Greetings to all in Dr. Abha Chemistry Pathshala. I'm here with another video on most commonly admitted errors while writing chemistry exam. So there's one more video of mine, the link is there in the description box, where I have given you certain tips as how to write a nice paper, right? But this video is about the errors which you are making while writing the chemistry exam. And it's such a sad state that every year 2016 का जो बच्चा गलती करता है वही 2017 का बच्चा गलती करता है, वही 1996 में जो बच्चा पेपर लिख रहा है वही गलतियाँ हो रही हैं. बट आई डोंट वांट 2022 kids to make the same error. Please try and learn from others' mistakes. Don't learn from your mistakes, right? Even half mark matters, doesn't it? Okay, so let's get started with the video. Now, I have tried to do it chapter wise. Nevertheless, there are certain common areas also. So, सबसे पहले आप देखिए solid state में एक formula होता है जहाँ पे आप density निकालते हैं, ठीक है? तो density का जो आप relation लेते हो, ये जो एक edge length होता है और एक आपका density होता है, दोनों का मैंने देखा है यूनिट में कई बार वेरिएशन होता है. और एरर कहाँ पर होता है? जब हम इसको पिकोमीटर में देते हैं और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो आप पिकोमीटर को डायरेक्टली 10⁻12 से मल्टीप्लाई करके मीटर बना देते हो, जबकि आपको क्या बनाना चाहिए था? सेंटीमीटर. तो ये एरर बहुत कॉमनली देखा गया है. अच्छा, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा कॉमन एरर होता है कि आप जब रिएक्शन एक्चुअली आप लिखते ही नहीं हो. मोस्टली रिएक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चंस एंड इफ नॉट गिवन, सो इफ देयर नो मार्क्स असाइन टू द रिएक्शन, आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं. और जब आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं बच्चे, तो आपकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर नॉन यूनिटी नहीं है जैसा कि यहाँ पर है, तो मैंने ये देखे, मैंने यहाँ उसको रेड से मार्क किया है, आप ये एरर करते हो, आप ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लिखते हो. Guys, believe me, this is admitted by some 40% of the students, right? अच्छा, डेल्टा जी के जो यूनिट होती है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो यूनिट होता है, एज पर मार्किंग स्कीम ऑफ CBSE, गाइस, ट्रस्ट मी, इट इज़ पर मोल, जूल्स पर मोल या किलो जूल पर मोल, ठीक है? बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में, इवन टेक्स्ट बुक में भी कई जगह जूल्स लिखकर छोड़ा गया है, बट उसका आपका आधा नंबर कटता है. मैंने ऐसे बच्चों के पेपर चेक किए, ऐसे बच्चों के पेपर चेक होते हुए देखे हैं जहाँ पे बच्चे के 69.5, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर मोल द चाइल्ड डिड नॉट लैंड अप विद द 70 on 70. सो लेट्स नॉट रिपीट द एरर. अच्छा, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इसमें यूजुअली क्या होता है, जो रिएक्शंस आपको आती हैं, ठीक है, आप रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं करते, और जब भी इनऑर्गेनिक के रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं होती है, आपका आधा मार्क्स कटता है. सो मच ऑफ एफर्ट यू पुट इन राइटिंग द रिएक्शन, एंड बैलेंसिंग हार्डली टेक्स टाइम, बट वो आपसे मिस हो जाता है. नॉट दैट यू डोंट नो, बट आपसे मिस हो जाता है, तो आधा नंबर आपका कटता है. कोऑर्डिनेशन में जनरली मैंने देखा है कि नॉमेनक्लेचर में किसी बच्चे को पूरा नंबर नहीं मिलता. इनफैक्ट ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर में भी आपके नंबर कटते हैं. और इसके नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि आप गैप्स जो होता है ना बेटा, वो छोड़ देते हैं, और काफ़ी अच्छे खासे गैप्स छोड़ते हैं, जबकि आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर में गैप नहीं छोड़ा जाता है. तो अच्छा, अब ऑर्गेनिक में किस तरह की आप एरर्स कर रहे हैं? ऑर्गेनिक में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है व्हाट हैपन्स व्हेन. देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम भी लिखना चाहिए, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन भी लिखनी चाहिए, राइट? क्या होता है, तो प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, क्या धुआं निकलता है, क्या रंग बदलता है, क्या स्मेल आता है, आपको लिखना पड़ेगा. कैन यू बीट इट? आधा नंबर रिएक्शन का होता है, आधा नंबर कई बार ऑब्जर्वेशन का होता है, तो आप प्रोडक्ट का नाम भी लिखेंगे, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी है रिमार्केबल, तो प्लीज़ आप उसको लिखेंगे. और कभी ऊपर क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि आधा नंबर इसका है, आधा नंबर इसका है, नॉट एट ऑल. अच्छा, इसके बाद होता है कंप्लीट द फॉलोइंग. कई बार रिएक्टेंट मिसिंग होता है, प्रोडक्ट मिसिंग होता है, या फिर रिएजेंट मिसिंग होता है, तो उसमें कोई नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना होता है, तो राइट. अच्छा, नेम्ड रिएक्शन में एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होता है, अनलेस क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है कि आपको केमिकल रिएक्शन ही लिखना है, राइट? नहीं तो अगर एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा. अच्छा, अब आते हैं आप डिस्क्रिप्शन पे. इसमें जब डिस्टिंक्शन होता है तो उसमें कई बार रिएक्शन मिसिंग होती है, आप लिख के छोड़ देते हैं बायो आइडोफॉर्म टेस्ट, बाय सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, और रिएक्शन आपका मिसिंग होता है. इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, लिंक यहाँ पर है, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो उसके आधे आधे नंबर होते हैं.
कन्वर्जन्स में जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप एरो के नीचे डालिए। जो अच्छे अच्छे पेपर होते हैं वहाँ पे हम नंबर काट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज़ आपने बनाया है RCl है, ठीक है। RCl से आपने बनाया है ROH, राइट, और आपने यूज़ किया है एक्वस KOH। तो आप नीचे लिखो KCl, इससे आपने आगे जाना है। तो आप इसको यहाँ नहीं लिख सकते हो क्योंकि आपने आगे जाना है। KOH से ROH से शायद आपने एसिड बनाना हो या कुछ और बनाना हो, तो आप ध्यान रखिएगा बाई प्रोडक्ट यहाँ होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मैंने देखा है कि केमिस्ट्री में बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, और इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मैंने देखा बच्चे कार्बन के 4 बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता। बेंजीन का अपने राउंड बनाना भूल जाते हैं। जो 3 बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन के, उसमें 2 बनाए और जल्दी जल्दी में मिस हो गए, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ अ पिक्चर, इट्स अ कंप्लीट पिक्चर विल फेच मार्क्स। तो वो थोड़ा सा मिस हो जाता है आपसे। तो ऐसा नहीं है, ये एक फ्लॉलेस पेपर वही होता है बच्चा जो बहुत पेशेंस के साथ किया जाता है, राइट। सो और बॉन्ड लाइन आप लिखते हैं जब आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है। देखिए बेटा, बॉन्ड लाइन एक अलग तरह का प्रेजेंटेशन है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक अलग तरह का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपसे जब केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो प्लीज़ आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और जब बॉन्ड लाइन स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है या आपको कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है या आपको केमिकल, तो आप बॉन्ड लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज आप इसको अवॉइड करिए। बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च वगैरह के, तो कई बार OH लिखना भूल जाते हैं, कई बार आप H लिखना भूल जाते हैं। देखिए, अगर आपने ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो आपको पता है इसका मतलब और इसका मतलब क्या है ना। एक लाइन का भी मतलब केमिस्ट्री में बॉन्ड होता है, एक डॉट का भी मतलब फ्री रेडिकल होता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, पॉलीमर्स में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ द मोनोमर, और बच्चा लिख के आता है स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर, या राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर, बच्चा IUPAC लिख के आता है। यूजली गलती यहाँ होती है कि बच्चा स्ट्रक्चर लिख के आता है और IUPAC पूछा जाता है, ठीक है। सो आधा नंबर आपका चला जाता है जबकि आपको आता है। अच्छा, नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन पे ना, जब भी कोई आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर आपको लगता है एक केमिकल रिएक्शन दी जा सकती है। छोटा सा एग्जाम्पल, carboxylic acids are better acids than phenol. Their resonating structure are more contributing. बच्चा मेरे resonating structures बना दो, right? और एक जो पिक्चर और रिएक्शन का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो वर्ड्स का नहीं होता केमिस्ट्री में। आप कितनी लंबी कहानी बताते जाओ, वो असर नहीं होगा जो आप एक पिक्चर देख के कहानी समझ सकते हो। तो वही है बेटा। सो वेर एवर पॉसिबल ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, राइट रिएक्शंस, देन यू हैव टू राइट द रीजनिंग। ओके, सो अब आता है सोल्यूशन चैप्टर में। जैसे एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, Na2SO4 का निकालना है, NaCl का निकालना है, राइट। तो अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आप फॉर्मूला π=CRT नहीं लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे π=ICRT। अल्फा को आप 1 मानकर I की वैल्यू को N के बराबर करेंगे। NaCl के लिए I 2 होगा, Na2SO4 के लिए I 3 होगा। लेकिन अगर तुमने फॉर्मूला ये लिखा, तुम्हारा स्ट्रेट अवे कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, देन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 मार्कर है, 3 मार्कर होता है तो 1 नंबर फॉर्मूले के लिए होता है, जनरल फॉर्मूले के लिए, और अगर 2 मार्कर होता है तो हाफ मार्क होता है जनरल फॉर्मूले के लिए, और हर बच्चे को जनरल फॉर्मूले पता होते हैं। तो बेटा फॉर्मूले आप कभी भी नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रहते हैं बच्चे, कभी भी जब आप कोई आंसर लिखते हैं तो हमेशा आप दिखेगा आधा मार्क जो होता है वो आंसर का होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द आंसर, और आधा मार्क जो होता है वो यूनिट का होता है। तो आप देख लीजिए यूनिट की क्या रेलेवेंस है, और अच्छे अच्छे बच्चे यूनिट मिस करते हैं, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे, मैं कहती हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिस दिन आपने केमिस्ट्री का पेपर लिखना है एक बार आप इसको सुबह देख लीजिए। इट विल हेल्प, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, एंड दे शुड ऑल्सो नॉट मेक दीज मिस्टेक्स, राइट। सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. इफ इट was, so give a like and take care. Stay blessed guys. Bye bye.